जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, इन दिनों भारत के कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव, जिनमें एक है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश को लेकर के विशेष तौर पर और बाकी राज्यों को भी लेकर के चाहे जो हो, चुनावों में इन दिनों एक इतिहास का नाम बहुत चर्चा में है। वो नाम है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान का नाम बहुत लिया गया, विवाद उठा। एक तरफ ये माना जाता है कि टीपू सुल्तान बहुत बड़े देशभक्त थे, दूसरी तरफ ये माना जाता है कि टीपू सुल्तान एक जिहादी था जिसने हिंदुओं का, जैनों का संहार किया। क्या है हकीकत, इतिहास क्या कहता है, तथ्य क्या कहते हैं, तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि टीपू सुल्तान के बारे में क्या कुछ है। एक से अधिक भाग इस वीडियो का हो सकता है। आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में सुभाष चंद्र बोस और भारत के महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की नज़र में टीपू सुल्तान क्या थे। चूंकि ये दोनों ही भारत के शीर्षस्थ विद्वान हैं, इतिहासकार भले न हो, लेकिन इनकी विद्वता पर और इनकी देशभक्ति पर शायद कभी कोई सवाल उठा सके। सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज की घोषणा कर रहे थे और साथ में बना रहे थे आजाद हिंद सरकार, तो वो तमाम प्रतीक चिन्ह भी घोषित कर रहे थे कि उनकी सरकार का, उनकी सेना का प्रतीक चिन्ह क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा। और इस बारे में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी। आजाद हिंद फौज के सभी सैनिकों, सभी समर्थकों, आजाद हिंद सरकार के सभी हिस्सों, आजाद हिंद सरकार से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति तक एक जो आजाद हिंद सरकार के कागजात पहुंचाए गए, उनमें एक विशेष पेज था जिन पर इन प्रत्येक चिन्हों का उल्लेख था। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं द फ्रीडम की ओर से, जिन्होंने हमें आर्थिक सहयोग देकर के इस अभियान को जारी रखने और आगे बढ़ाने में मदद की है। और साथ ही द फ्रीडम के आप तमाम दर्शकों, शुभेच्छुओं, समर्थकों और प्रशंसकों से एक सादर आग्रह। प्रतीक चिन्हों के घोषणा पर लिखा था, जय हिंद हमारा राष्ट्रीय अभिवादन है। चरखे के निशान वाला तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय झंडा है। टैगोर का जय हो गीत हमारा राष्ट्रीय गीत है। टीपू सुल्तान की सेना का स्मृति चिन्ह शेर हमारा प्रतीक है। चलो दिल्ली हमारा रणनाद है और इनकलाब जिंदाबाद तथा आजाद हिंद जिंदाबाद हमारे नारे हैं। विश्वास, एकता और बलिदान हमारा ध्येय मंत्र है। आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद, आजाद हिंद की अस्थाई सरकार। विश्वास, एकता और बलिदान को उर्दू में और अंग्रेजी में भी लिखा गया था, या यूं कहिए कि इस पूरे घोषणा पत्र को उर्दू में भी लिखा गया था, अंग्रेजी में भी लिखा गया था और उस हिसाब से ट्रांसलेट किया हुआ था इन दोनों भाषाओं में भी। इस घोषणा में एक खास लाइन है जिसमें वो कहते हैं, टीपू सुल्तान की सेना का स्मृति चिन्ह शेर हमारा प्रतीक चिन्ह होगा। टीपू सुल्तान के बारे में सुभाष चंद्र बोस का क्या नजरिया था, आप इस लाइन से समझ सकते हैं। प्रतीक चिन्हों की इस विशाल देश में कमी नहीं है, ढेर सारे प्रतीक चिन्ह हैं और हजारों नहीं लाखों में संख्या पहुंच सकती है कि आप कहीं से किसी चीज को लें। या सिर्फ वो ये भी कह सकते थे कि शेर या बाघ हमारा प्रतीक चिन्ह है, लेकिन उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान की सेना का प्रतीक चिन्ह शेर हमारा प्रतीक चिन्ह है। और सेना का जो झंडा होता था उसमें उन्होंने इसे लगाया। टीपू सुल्तान को हमेशा सुभाष चंद्र बोस ने एक वीर योद्धा की नजर से देखा, एक ऐसा वीर योद्धा
जिसने कभी अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी। एक ऐसा वीर योद्धा जब देश की तमाम रियासतों में, दिल्ली बादशाह से लेकर के और तमिलनाडु तक, वो लक्ष्मीबाई की बात हो या फिर नाना साहब की, तमाम जगह जब रियासतों में रेजिडेंट रखे जा रहे थे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उस समय अपवाद के रियासत में एक ये टीपू सुल्तान की रियासत मैसूर शामिल थी, जहां जिसने सीधे तौर पर कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हमारे दरबार में आपका कोई नहीं रहेगा रेजिडेंट, और ना ही आप हमारे यहाँ हमारी इच्छा के प्रतिकूल 1 रुपए का व्यापार कर सकते हैं। चूंकि रेजिडेंट ही सबसे बड़ी गड़बड़ी का जड़ थे। वो दरबार में षड्यंत्र स्थापित करते थे, हर एक बात को पहुंचाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी तक, और इस तरह से उस राज्य को हड़पने की पूरी साजिश करते थे और हड़प जाते थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग टीपू सुल्तान के जीवन पर देखेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को वीरता की जब बात आई, या सिर्फ एक व्यक्ति के नाम का जिक्र किया, वो नाम है टीपू सुल्तान का। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि सुभाष चंद्र बोस मूर्ख थे या विद्वान थे, वो जानकार थे या नासमझ थे। इसके बाद हम लोग आते हैं टीपू सुल्तान से एक और रिश्ता जब जुड़ता है भारत के महान वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन के भी रूप में जानते हैं। वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के अलावा उन्हें भारत के महान प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में भी जाना जाता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा लिखी है, आप लोग जानते होंगे, विंग्स ऑफ फायर। और विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने टीपू सुल्तान को नज़दीक से देखा, महसूस किया और उनके बारे में लिखा। विंग्स ऑफ फायर में कलाम लिखते हैं, अपने अमेरिकी दौरे के अंत में मैं वर्जीनिया के पूर्वी तटीय द्वीप वेलप स्थित वेलप फ्लाइट फैसिलिटी गया। यह स्थान नासा के रॉकेट कार्यक्रमों का मुख्य आधार था। वहां मैंने स्वागत कक्ष में विशेष रूप से लगाई गई एक पेंटिंग देखी। उस पेंटिंग में एक युद्ध के दृश्य को चित्रित किया गया था और इस युद्ध दृश्य की पृष्ठभूमि में रॉकेट उड़ते हुए दिखाए गए थे। एक फ्लाइट फैसिलिटी में इस तरह की पेंटिंग बहुत मामूली वस्तु की तरह होनी चाहिए, लेकिन इस पर मेरी निगाहें ठहर गई क्योंकि इसमें रॉकेट छोड़े जाने वाले जगह पर खड़े जो सैनिक दिखाए गए थे वे श्वेत नहीं बल्कि अश्वेत थे, ठीक उसी वर्ण के जैसे दक्षिण एशिया में होते हैं। अपने प्रवास के अंतिम दिनों में मैं अपनी उत्सुकता दबा न पाया और मैंने निकट से पेंटिंग देखने की अनुमति चाही। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने पाया कि पेंटिंग में टीपू सुल्तान की सेना को रॉकेटों से अंग्रेजों के साथ युद्ध करते दिखाया गया है। पृथ्वी के दूसरी ओर एक भारतीय उपलब्धि को गौरवान्वित पाकर मेरा मन भी आनंद से भर गया। ये कलाम लिख रहे हैं अपनी आत्मकथा में, विंग्स ऑफ फायर में। आप भी इसे देख सकते हैं या अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको जरूर मिला होगा। इसी आत्मकथा में विंग्स ऑफ फायर में कलाम आगे लिखते हैं, 20वीं सदी में भारतीय रॉकेटों के विकास को टीपू सुल्तान के 18वीं सदी के सपने को साकार होने के रूप में देखा जा सकता है। जब सन 1799 में टीपू सुल्तान युद्ध में मारे गए थे तब अंग्रेजों की सेना ने 700 से ज्यादा रॉकेट पकड़े थे और 900 रॉकेटों की उप प्रणालियां पकड़ी थी। उनकी सेना में 27 ब्रिगेड थी जिन्हें कुशुन कहा जाता था और हर ब्रिगेड में एक रॉकेट कंपनी थी। इसे जकर्स नाम से पुकारा जाता था। इन रॉकेटों को बाद में विलियम कांग्रेव इंग्लैंड ले गया था और इस तरह ये ब्रिटेन के हो गए। उस समय कोई गैट, IPR एक्ट या पेटेंट कानून तो था नहीं। इस तरह टीपू सुल्तान की मौत के साथ ही भारतीय रॉकेट भी खत्म हो चुके थे, कम से कम 150 साल के लिए। कलाम लिखते हैं, भारत में रॉकेट विज्ञान के पुनर्जन्म का श्रेय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नई प्रौद्योगिकी के विकास की दृष्टि को जाता है। तो ये कलाम लिख रहे हैं अपनी आत्मकथा में जो उन्होंने देखा कि अमेरिका के वैज्ञानिक
रॉकेट कहाँ इस्तेमाल पहले किया गया, इसके लिए टीपू सुल्तान को इसका श्रेय दे रहे हैं। टीपू सुल्तान की पेंटिंग, टीपू सुल्तान का युद्ध वो पड़ा हुआ है, उनकी पेंटिंग में लगा हुआ है, मैसूर का युद्ध जो एंग्लो मैसूर वार के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप इससे अनुमान लगाइए कि टीपू सुल्तान के प्रति हमारे देश के महान लोगों का नजरिया क्या था। क्या सुभाष चंद्र बोस और एपीजे अब्दुल कलाम गलत सोचते थे? क्या इन्हें इतिहास की जानकारी नहीं थी? क्या इन लोगों ने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा नहीं होगा, जाना नहीं होगा? एक महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस अपने प्रतीक चिन्हों में टीपू सुल्तान की सेना का प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत के अब तक के सबसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मन आनंद से भर जा रहा है, गर्व उन्हें हो रहा है, उन्हें गौरव का बोध हो रहा है टीपू सुल्तान के इस युद्ध को देख करके, टीपू सुल्तान द्वारा आविष्कृत रॉकेट को देख करके। दूसरी ओर आज हमें इतिहास में नहीं, व्हाट्सएप पर पढ़ाया जा रहा है कि टीपू सुल्तान एक जिहादी का नाम था। टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का नरसंहार किया, काफिरों को मारा, मंदिरों को ध्वस्त किया। आखिर कौन टीपू सुल्तान सही है? एक वो टीपू सुल्तान जो इस तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध जीवन भर लोहा लेता रहा और फिर आखिरी युद्ध में वो मारे गए, वो टीपू सुल्तान, या वो टीपू सुल्तान जिसके बारे में अभी व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया में बताया जा रहा है, या चुनावों में एक विशेष राजनीतिक दल की ओर से कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान एक जिहादी था। हम लोग अगले वीडियो में टीपू सुल्तान के जीवन को देखेंगे और उन सभी बातों पर विचार करेंगे जिनके बारे में कहा गया कि टीपू सुल्तान एक जिहादी था। टीपू सुल्तान ने ऐसा क्या किया था? कितने मंदिर तोड़े और कितने हिंदुओं को मारा और कैसे वो सब हुआ, ये हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में। आज का वीडियो बस इतना ही, टीपू सुल्तान, सुभाष चंद्र बोस और एपीजे अब्दुल कलाम की नज़र में। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें और अधिक से अधिक लोगों तक इन वीडियोज़ को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।